नमस्कार दोस्तों। पेंशन स्कीम को लेकर के कल हरियाणा में पंचकुला में प्रदर्शन किए गए थे सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। तो उसमें सभी की न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में भी मिली होगी। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये सभी को पता होना ज़रूरी है। ये आपने सभी ने देखा होगा, पंचकुला में प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिसकर्मी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पब्लिक, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीएम आवास से पहले चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर पर कर्मचारियों को रोका गया, उसके बाद पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है ये, और नई पेंशन स्कीम क्या है। फरवरी माह में छठी बार पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर घंटों बंद रहा और कर्मचारियों ने सीएम हाउस के लिए जो है आगे कूच किया। अब पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी जिसको दोबारा से बहाली करने के लिए जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। जो आपके वेतन था उसमें से पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त पर पेंशन की गारंटी है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन दी जाती है। यदि घर में जैसे कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार से या ऐसे उसकी वाइफ को उसकी पेंशन देने का प्रावधान है, यानी कि उनकी जो वाइफ है उनको उनकी पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी की मृत्यु होगी। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में समस्या होने पर, कोई भी समस्या होने पर विभाग व राज्य सरकार द्वारा उसका समाधान किया जाता था। जीपीएफ में जमा राशि का अधिकतम 90% राशि की निकासी का प्रावधान भी था। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कोई निवेश नहीं करना पड़ता था। ये सभी ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा जो नई पेंशन स्कीम है ये सभी के लिए ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। और आप जब पूरी ज़िंदगी अपनी एक नौकरी में बिताएंगे तो आपको होना चाहिए कि आपको उसके बाद क्या मिलेगा। नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सभी को रास नहीं आ रहे हैं। कर्मचारी के वेतन से 10% की राशि कटौती की जाएगी और सरकार द्वारा 14% राशि का योगदान किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें सरकार की तरफ से 14% दिया जाएगा और जो कर्मचारी है उसके वेतन से 10% काटा जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एनपीएस। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है। एनपीएस में सेवानिवृत्त होने पर, रिटायरमेंट होने पर पेंशन का प्रावधान नहीं है। इसमें पेंशन आपको नहीं मिलेगी। नई पेंशन स्कीम में शेयर मार्केट और बीमा कंपनियों पर आपकी जो है एनपीएस का काम होगा। जो आपको पैसे मिलेंगे, जो आपके पैसे यहाँ पर 10% काटे गए हैं और सरकार की तरफ से 14% काटे गए हैं, जो आपको पैसे हैं वो मिलेंगे, वो शेयर मार्केट और बीमा कंपनियों पर आधारित है। एक मुश्त पैसा मिलेगा। जो रिटायरमेंट होगी उसमें आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। जमा पैसे को लेकर स्थिति भी साफ नहीं है, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें भी स्थिति साफ नहीं है। एनपीएस में पेंशन कर्मचारी द्वारा चुनी हुई बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित है। जब आप नौकरी लग जाते हैं तो वहाँ पर आपको एनपीएस लेना ज़रूरी है। कोई एक कंपनी आपको सिलेक्ट करनी ज़रूरी है, तभी आपका एनपीएस स्टार्ट होता है। एनपीएस में विवाद होने पर, यदि हाल फिलहाल की स्थिति में कोई विवाद होता है तो उसमें बीमा कंपनियों द्वारा ही उसका समाधान किया जाएगा। इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। एनपीएस में केवल बहुत ही विकट इस परिस्थिति में कर्मचारी के शेयर का महज 25% जो है आप उसमें से निकाल सकते हैं। बहुत ही इमरजेंसी होने पर सिर्फ 25%। कुल जमा राशि का 40% पेंशन के लिए निवेश करना पड़ता है। ये करना पड़ता है कर्मचारी को। कुल जमा राशि का 40%, जो राशि आपकी जमा होगी उसका 40% कर्मचारी का निवेश होना जरूरी है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से जो है ये अभी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये न्यूज़पेपर में भी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या था, नई पेंशन स्कीम में क्या था, जिसकी वजह से जो है अभी ये प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की सभी जानकारी के लिए वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।